हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ईशा ब्यूटी मेकओवर एंड एकेडमी। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। तो आज हम आपके लिए लेके आ रहे हैं पार्लर की सबसे फर्स्ट क्लास कौन सी होती है। तो वो होती है आपकी थ्रेडिंग। कि थ्रेडिंग को हम थ्रेडिंग कितनी प्रकार की होती है, किस शेप में आप थ्रेडिंग को बना सकते हो, किस किस शेप में आप थ्रेडिंग को रख सकते हो, कैसे आपको थ्रेड धागा चलाना है, कैसे आपको थ्रेडिंग से एक्स्ट्रा बाल निकालने हैं, तो वो मैं इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहली क्लास हमारी, जैसे कि मैंने बताया, थ्रेडिंग होती है। तो थ्रेडिंग होती क्या है? आईब्रो के आसपास के जितने भी हमारे एक्स्ट्रा बाल होते हैं उसे निकालने की क्रिया को हम थ्रेडिंग कहते हैं। यानी आईब्रो यानी थ्रेड धागे से हम आईब्रो के आसपास के बाल निकालते हैं। जैसे कि आप मेरी आईब्रो को देख ही रहे हो, तो मैंने आईब्रो मेरी एक्चुअली बनी हुई है। तो हमने आसपास के बाल निकालने की क्रिया को ही हम थ्रेडिंग कहते हैं। ठीक है। तो थ्रेडिंग कितनी प्रकार की होती है तो वो मैं आपको बताऊंगी। एक्चुअली मैं आपको दिखा के बताऊंगी कि थ्रेडिंग कितनी प्रकार की होती है। तो देखो, 6 प्रकार की आपकी थ्रेडिंग होती है, यानी स्ट्रेट। सबसे पहली आईब्रो की शेप जो होती है हमारी, वो स्ट्रेट आईब्रो शेप होती है। इस शेप में आपकी आईब्रो बनेगी, यानी नीचे से बिल्कुल स्ट्रेट लेवल में, यहाँ से बिल्कुल स्ट्रेट, और उसके बाद में थोड़ा सा ऊपर की तरफ हल्का सा कर्व आएगा। तो दूसरी आपकी आईब्रो होती है, वो होती है आपकी कर्व शेप। कर्व शेप कौन सी होती है? जो मतलब बिल्कुल राउंड शेप होती है, जैसे से एकदम राउंड, यानी गोलाकार आईब्रो की शेप में, यहाँ से, यानी राउंड शेप को ही आप कर्व शेप बोलते हो। तो ये होती है आपकी राउंड शेप। ठीक है। और फिर थर्ड होती है आपकी साइड आर्क। साइड आर्क, आप जैसे मेरी आईब्रो को देखें तो साइड आर्क ही है, ज़्यादा हाई आर्क में नहीं है मेरी, तो साइड आर्क ही है मेरी। तो देखें आप वीडियो में, तो ये होगी आपकी साइड आर्क। ये मोस्टली आईब्रो सभी लोग बनवाते हैं, आएंगे। ठीक है। फोर्थ होती है आपकी हाई आर्क। हाई आर्क मतलब जिसका पॉइंट जो होता है वो यहाँ पे होता है, यानी एकदम ट्रायंगल में आपका चलता है, यहाँ से ऐसे पॉइंट। जैसे कि आपने देखा होगा शिल्पा शेट्टी को, तो शिल्पा शेट्टी की जो आईब्रो होती है वो बिल्कुल मतलब यहाँ से पॉइंट, ठीक है, डाउन वे से भी पॉइंट होता है और अपर साइड से भी पॉइंट होता है, यानी बहुत ही हाई आर्क में होता है, जैसे ऐसे उठी हुई भी होती है, ऐसे। ठीक है। और फिफ्थ होती है आपकी एस शेप। एस शेप में क्या होता है कि आपका यहाँ से आपका थोड़ा राउंड शेप चलता है, यानी कर्व शेप चलता है, और उसके बाद में थोड़ा पीछे की साइड वो एक विंग की तरह ऊपर की साइड हो जाता है, यानी एस शेप। इस प्रकार की आईब्रो को कहते हैं, तो यानी अपर साइड के लिए ग्रोथ में होते हैं, तो वो ये शेप उन्हीं के लिए बनती है, बाकी नहीं कोई भी बनवाता है। तो 6 आईब्रो होती है आपकी नॉर्मल। कभी कभी मतलब किसी की आईब्रो बिल्कुल सीधी होती है, ना ही तो उसमें हम पॉइंट दे सकते हैं, ना ही उसमें आप कर्व दे सकते हैं। तो उसका क्या होता है कि आप अगर मतलब पेंसिल की सहायता से, यानी कोई भी फ्लकर की सहायता से, तो आप उनका आकार चेंज कर सकते हो। अदरवाइज अगर आप डेली रूटीन में उनका आकार नहीं चेंज कर सकते, जो मतलब नॉर्मल थ्रेडिंग है वो थ्रेडिंग ही रहेगी। ऐसा नहीं कि आप मतलब स्ट्रेट आईब्रो को ही आप आर्क आईब्रो में बना दे, तो ऐसा नहीं हो सकता। वो क्या होता है कि मतलब जो शेप होती है उसे हम बहुत कोशिश करते हैं कि उसे अच्छी शेप में बनाएं। तो ये होता है, ये आपकी होती है 6 प्रकार की आईब्रो शेप। ये मोस्टली हम लोग बनाते हैं। तो अब आईब्रो को बताते हैं कि आईब्रो मतलब धागा कैसे चलाते हैं, धागे को कैसे पकड़ते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। हाँ जी, जैसे कि मैंने आपको बताया है कि मतलब आपकी 6 प्रकार की आईब्रो होती हैं। तो उसके बाद में क्या होता है कि मैं आपको बताऊंगी कि आप थ्रेड धागे, तो थ्रेड धागे को कैसे चलाना होता है। थ्रेड धागा होता क्या है कि थ्रेड धागा देखो, ये है,
ये है मेरा ऑर्गेनिक का। आपको क्या करना है कि सबसे पहला और सबसे मेन इम्पोर्टेंट बात कि आपका थ्रेड धागा अच्छा होना चाहिए, ठीक है, कि वो बार बार पे टूटे नहीं, ठीक है। कॉटन का धागा होना चाहिए। तो कॉटन के धागे को आप कैसे पहचानेंगे? जब आईब्रो आप बनाते टाइम पे आपके इसमें से धागे में से एक कॉटन का जैसा रेशा सा होता है, तो वो एक मतलब इकट्ठा हो जाता है। अगर इकट्ठा होने के बाद में तो वो पता चल जाता है कि वो कॉटन का आपका धागा है। तो आपका बेस्ट धागा है ये ऑर्गेनिक का, ठीक है। तो ये धागा मैं काफ़ी टाइम से यूज़ कर रही हूँ, तो मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। तो अगर आप फ्रेशर्स हो, आप बिगिनर्स हो, तो आप अगर जैसे घर पे प्रैक्टिस करते हो तो आप मतलब इस वाले धागे को भी ले सकते हो। अदरवाइज़ आप मतलब रील का जो धागा होता है, घर में सभी के रील का धागा होता है, तो आप वो भी यूज़ कर सकते हो एज ए प्रैक्टिस के लिए, ठीक है। और उसके बाद में जब आप थ्रेड बनाना स्टार्ट करो तो आप ये वाला धागा यूज़ करें। तो इससे अगर आप बनाओगे तो थ्रेडिंग मतलब थ्रेडिंग के जो एक्सेस बाल होते हैं यानी एक्स्ट्रा बाल होते हैं वो इजीली निकल जाते हैं और आसानी से निकल जाते हैं हमारे बाल, और कोई हमारी स्किन पे कट भी नहीं लगता है इस धागे से, अगर तुम अच्छे तरीके से बनाओगे तो स्टार्ट करते हैं। ये हमारा थ्रेड धागा है। मैंने बताया कि थ्रेड बनाते समय क्या क्या हमें सामान की ज़रूरत होती है। सबसे पहले मेन इम्पोर्टेंट हमारा होता है थ्रेड धागा, उसके बाद में होता है आपका कटर यानी आईब्रो यानी सीजर छोटी कटर। तो मैं ये वाला कटर यूज़ करती हूँ, आप कोई भी कटर यूज़ कर सकते हो। उसके बाद में होता है आपका टेल्कुम पाउडर यानी पाउडर, और उसके बाद में मतलब कोल्ड क्रीम या एस्ट्रोजेंट या टोनर, तो वो भी आपको चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं कि आईब्रो के हमें समथिंग अपना मतलब एक हैंड तक का धागा हमें मतलब आपको ये देख लेना है कि इतना बड़ा हमें धागा चाहिए, ठीक है, इतना बड़ा धागा चाहिए। तो क्या करेंगे, तो हमने ये यहाँ पे टिप में लॉक कर लिया है धागा। लॉक करने के बाद में क्या करेंगे कि हमने धागे को इतना बड़ा रखा, उसके बाद में यहाँ पे हमने राइट हैंड को इस तरीके से रखा, और उसमें हम क्या करेंगे कि 4 से 5 या 6 लूप आप आसानी से लगा सकते हो यानी बल, ठीक है। तो अब मैं बल लगाने जा रही हूँ। तो 1 2 3 4 5 6 लूप कंपलसरी होता है। और फिर क्या करना है, हमें ये करना है यानी पकड़ना है ताकि हमारा यहाँ से एकदम से थ्रेड बनाते टाइम पे ऐसे लूज ना हो जाए या ऐसे छूट नहीं जाए। तो हमें ये चीज़ों का भी ध्यान रखना है। तो हमें क्या करना है, आप ऐसे करके आप फिंगर्स में यानी फर्स्ट फिंगर में 2 बल दे दो। उससे से क्या होता है कि आपका थ्रेड धागा लूज नहीं होता है। तो स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस से। तो कैसे चलाना है हमें धागा, मैंने टीथ के नीचे अपना धागा रख लिया है। मैंने 2 बल यहाँ पे और यहाँ पे धागे को अच्छे से सपोर्ट कर रही हूँ। तो चलाना क्या है हमें, ऐसे ऐसे क्या करते हैं कि कभी भी मतलब आपको थ्रेड बनाते टाइम पे आपको ऐसे नहीं करना है धागे को, मतलब ऐसे आपको नेक को स्ट्रेच नहीं करना है, नेक को नहीं खींचना है, नेक को प्रेस नहीं करना है। आपको सिर्फ और सिर्फ इस वाले हाथ यानी लेफ्ट हैंड को आपको चलाना है, और इसको इस यानी राइट हैंड को आपको करना है कि अप एंड डाउन अप एंड डाउन अप एंड डाउन ऐसे करना है, ठीक है। ऐसे नहीं आप गर्दन को हिलाओ, ऐसे नहीं करना है आपको। आपको करना कैसे है, यहाँ पे मैंने सपोर्ट में बताया कि यहाँ पे ऐसे अगर एज ए सपोर्ट आप लोगे तो आपका धागा फिसलेगा नहीं, निकलेगा नहीं, अच्छे सपोर्ट मिल जाएगी, ठीक है। तो क्या करेंगे, धागे को किस तरीके से लाना है हमें, देखो 1 2 अगर आप इस तरीके से धागा चलाओगे तो आप मतलब अच्छे से सीख पाओगे। तो क्या करना है, सबसे पहले मतलब आप जब धागा चलाओ तो अपने हैंड्स के बाल यानी ये बाल जो होते हैं आपको वो निकलवाने हैं, यानी किसी के निकालने हैं, अपने फ्रेंड्स के या अपने कोई भी फैमिली मेम्बर्स हो, मम्मी हो, भाभी हो, कोई भी हो, तो उनके अपने हैंड्स के बाल निकालने हैं और लेग्स के बाल निकालने हैं। और क्या करना है कि उनके ये अपर लिप्स होता है,
अपर लिप्स के बाल निकालो, आप फोरहेड के बाल निकालो, क्योंकि क्या होता है कि स्टार्टिंग में तो आप मतलब डार्क आईब्रो नहीं बना सकते हो, लेकिन एज ए प्रैक्टिस आपको मतलब यानी हैंड्स के बाल निकालने के लिए और लेग्स के बाल निकालने, फोरहेड अपर लिप्स करने के लिए, तभी आप मतलब इजीली धागा चला पाओगे, तभी आप अच्छे से सीख पाओगे। कंटिन्यू आपको कम से कम 15 से 20 दिन कंटिन्यू आपको रेगुलर करना पड़ेगा, थ्रेड धागा चलाना पड़ेगा, तो तभी आप अच्छे से कवर कर पाओगे। क्योंकि थ्रेडिंग एक ये है कि मतलब आने को बहुत जल्दी से आ जाती है, नहीं आने को मतलब अगर आप छोड़ दो तो वो नहीं आ पाती है अच्छे से। तो इसी वजह से मैं आपसे बोल रही हूँ कम से कम 15 से 20 दिन होना बहुत ज़रूरी है आपकी प्रैक्टिस में, तब आप इजीली किसी की भी थ्रेडिंग बना पाओगे। यानी थ्रेडिंग चलाना सीख जाओगे, यानी जब आप थ्रेडिंग बनाना स्टार्ट कर दोगे तो मतलब आप में एक वो वाली फुर्ती होनी चाहिए, मतलब आप उस चीज़ के लिए बिल्कुल एक्टिव होने चाहिए कि आप अच्छे से थ्रेडिंग बनाओ, कि यानी आप आईब्रो को देखें डायरेक्ट अपना आईब्रो, कोई भी जैसे आपके पास में क्लाइंट आ रहा है या फिर कोई भी, तो जैसे आपने आईब्रो को देखा और आप उन्हें अच्छे से जान लो, मतलब थ्रेडिंग को देखते ही आप बता दो कि ये किस प्रकार की यानी किस शेप में आपकी आईब्रो बनेगी। तो अगर आप अच्छे से मतलब आईब्रो धागा चलाना सीख जाओगे तो तब आप मतलब अच्छे से आराम से आईब्रो बना सकते हो। कोई भी आपको दिक्कत लग रही है, आपको कुछ समझ में नहीं आया है मेरा पॉइंट, तो आप मुझे मैसेज यानी डीएम कर सकते हो, फिर मैं आपको दोबारा कोई भी वीडियो एक्सप्लेन करूँगी, कोई भी वीडियो दूसरी वीडियो लाके और आपको मैं बताऊँगी। मैं कोशिश करूँगी कि नेक्स्ट टाइम वाली वीडियो मैं किसी की थ्रेडिंग आपके साथ में शेयर करूँ, कि थ्रेडिंग को ही बनाते वक्त मैं आपको दिखाऊँ कि थ्रेडिंग को किस प्रकार से बनाते हैं, थ्रेडिंग की शेप को हमें किस प्रकार से रखनी है, तो मैं वो दिखाऊंगी। अगर मेरी ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि मेरी वीडियो नई वीडियो आप तक अपडेट होते रहें। आप आसानी से घर बैठे मतलब पार्लर का कोर्स आसानी से सीख सको। तो मैं आपके लिए ही ये वीडियो लेके आई हूँ। तो थैंक यू, बाय बाय।